चलिए दोस्तों, मैं आपको जनजातीय समाज में जो नृत्य चलता है, मैं नृत्य उस सारे फोक डांस वगैरह जो चलती हैं उनके बीच में जो चलता है, जो ट्रेंड में है और जो चीज़ उनके समाज में मान्यता भी है, उस चीज़ का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विवरण यहाँ पे देखेंगे, विस्तृत में देखेंगे, अर्थात डिटेल स्टडी करेंगे। मैं जो बताऊँगा इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताऊँगा, कोई इधर उधर की बात नहीं बताऊँगा, काम की चीज़ों को बताऊँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको नोट भी करते चलें और साथ ही साथ में जनजातीय समाज के नृत्य जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सारे नृत्य को रिवीजन लेकर के चलें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुड़िया जनजाति से संबंधित नृत्य को देखेंगे, फिर माड़िया को देखेंगे, फिर अबुझमाड़िया को देखेंगे। ऐसा करके करेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। मुड़िया, माड़िया, अबुझमाड़िया, कवर, ये सबसे क्वेश्चन आते रहता है। तो फिर अपन को क्या है, उसी सीक्वेंस में हमको चलना पड़ेगा। चलिए कम टू द पॉइंट, अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप एक बात को क्लियर कर लीजिए कि जब बात आती है मुड़िया की, तो मुड़िया और मूरिया दोनों एक ही है, अलग नहीं है। ये नहीं समझना है आपको कि मुड़िया और मूरिया अलग है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, अलग नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है। और वैसी माड़िया और मारिया दोनों एक ही है, ये चीज़ अलग नहीं है। ठीक है, तो जनजाति में जब मुड़िया कहूँ तो मुड़िया भी समझना, मूरिया भी कई जगह लिखा रहता है। चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं मांद्री नृत्य को। किसको, अपन एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं मांद्री नृत्य है क्या। एक एक चीज़ को लिखूंगा नहीं, लेकिन बताऊंगा ज़रूर, आपको सुन के पॉज करके नोट में बना लेना है। क्योंकि इन सब चीज़ों को 8 से 10 किताबों से मैं डाटा कलेक्ट करता हूं, तो एक एक चीज़ों को मैं लिख लिख के PDF में आप लोगों को नहीं बता सकता। आप लोगों को फैक्ट डिलीवरी दे रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट डेटा डिलीवरी दे रहा हूँ और आपको नोट करना है। मांद्री नृत्य में जनरली आपको समझना क्या है, इस नृत्य में भले मांद्री नृत्य लिखा है, लेकिन मुख्यतः इस नृत्य में मांदर की भूमिका नहीं होती है। सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका होता है चिटकुल का और बिरझिया का, लेकिन ढोल का भी होता है। ठीक, तो बिरझिया ढोल और चिटकुल का विशेष इसमें योगदान होता है। ये किस में होता है, तो ये मुड़िया जनजाति द्वारा मनाई जाती है। जो मांद्री नृत्य है, कौन मनाती है इसको, तो इसको बनाती है मुड़िया जनजाति। अब इसी को आप मूरिया, अड़ा को क्या कर दो, री कर दो, मूरिया कर दो। ठीक है, तो कौन मनाती है, ये दे। चिटकुल का विशेष महत्व है। ठीक, ये क्या होता है, जो इनकी मूरियाओं का घोटुल होता है। पेरियर एल्विन ने जो कहा था मूरिया अंदर घोटुल, तो घोटुल के चारों ओर घूम घूम के इस नृत्य को किया जाता है। मान लीजिए ये घोटुल है, एक सामाजिक शिक्षण देने के लिए इन लोग बनाते हैं, तो इसको पूरा ऐसे घेर के चारों ओर इसमें घूम घूम के इस नृत्य को किया जाता है। अगली बात ये जान लेना, इस नृत्य में नर्तक जो होते हैं, जो नाचते हैं, जो नृत्य करते हैं, वो गाना नहीं गाते, केवल नृत्य करते हैं। तो इस चीज़ में याद रखेंगे आप कि नर्तक केवल नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मांद्री नृत्य। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ककसार के बारे में। ध्यान से सुनना, ककसार या र को ही आप क्या कर देना, ड कर देना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस हर जगह देखने को मिलता है। ककसार कहूँ या ककसाड कहूँ, एक ही चीज़ है। जब मैं उधर पढ़ाऊंगा काकसार जब पढ़ाऊंगा तो वो क्या है, माड़िया के लिए यूज होगा। लेकिन अभी जो बता रहा हूं वो किसके लिए है, ककसार कहूं या ड कहूं, दोनों एक ही है। उसको भी आप अलग में डिफरेंशिएट मत करना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा, ककसार, तो कई जगह ड का भी प्रयोग होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ककसाड। ठीक, कोई अलग नहीं है। ये ककसार जो है, इसकी बात अगर की जाए तो ककसार जो नृत्य होता है किसके द्वारा की जाती है, ये किया जाता है मुड़िया के द्वारा। लेकिन यही चीज़ अगर काकसाड हो जाए, इसमें आ की मात्रा जोड़ दो, तो वो नृत्य कौन करता है, माड़िया करता है। मूरिया और मारिया अलग अलग चीज़ है, याद रखना। तो यहाँ के ककसार है और कई जगह उसी को ककसाड लिखते हैं, तो अलग नहीं है। ये मूरिया के द्वारा किया जाता है, जिसे आप मूरिया कहते हो, लेकिन काकसाड कहूँ तो वो माड़िया करेगा। ठीक है, अभी ये मुड़िया जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक, इसको क्या कैसे आरंभ करते हैं, जो इनका जो घोटुल होता है ना,
उसके प्रमुख देवता हैं लिंगोपेन। लिंगोपेन की आराधना करके काकसाड नृत्य को मुड़िया जनजाति द्वारा प्रारंभ की जाती है। ये जो नृत्य है जात्रा पर्व का नृत्य माना जाता है। काकसाड नृत्य को जात्रा पर्व का, जो आदिवासियों का पर्व होता है, जात्रा पर्व का नृत्य माना जाता है। और यह नृत्य कहाँ पे, गांव का जो धार्मिक स्थल, मंदिर उंदिर जो इनका समझ लो, इनका अपने लिंगोपेन देवता का जो पूजा करने का स्थान होता है, वहाँ पे पूरे वर्ष में एक बार काकसाड यात्रा पर इसको मनाते हैं, जिसे आप जात्रा पर्व, जात्रा तिहार कहते हैं। क्यों करते हैं? लिंगो देव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। याद रखेंगे, रात भर नृत्य चलता है। रात भर मतलब इस चीज़ का पूरा लिंगो देव को खुश किया जाता है ना। अब वर्ष में एक बार होता है। इसमें क्या होता है, युवक युवती एकदम साज दहाज सज्जा दज्जा करके काकसाड नृत्य करते हैं। और मेनली इसी नृत्य में क्या होता है, जीवन साथी चुनने की अनुमति होता है। और इसी काकसाड नृत्य में जो वाद्य यंत्र बजता है, तुरही और अकूम को बजाया जाता है। तो याद रखना, सबसे पहले किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है ये लिंगोपेन को, लिंगोपेन देवता को। ठीक है। और इसे कब किया जाता है? तो इसको जात्रा के पर्वों में किया जाता है, जात्रा पर्व पर। ठीक है। घोटुल के चारों ओर पूरे रात भर ये चलता है। और याद रखना, इसी नृत्य में जीवन साथी का चुनाव होता है। जीवन साथी चुनाव की मान्यता मिलती है। और इसी दिन जीवन साथी को साल में एक बार जनजाति समाज चुनता है। इसमें जो यंत्र होता है, तुरही और अकुम यंत्र जो होता है वो बजाया जाता है इस नृत्य के दौरान। तो आप इसको बिल्कुल गलत नहीं करोगे। ठीक है। रात भर ये चलता है। तो ये लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अगला जो नृत्य है वो है हुल्की पाटा। हुल्की पाटा घोटुल का जो कैंपस है, परिसर, उसी के अंदर इसको मनाया जाता है। और ऐसा कोई इसके लिए विशेष अवसर नहीं, कभी भी हुल्की पाटा को मनाया जा सकता है। तो कहाँ, किसके द्वारा? तो हुल्की पाटा मनाएगा मुरिया के द्वारा। मुरिया लोग क्या करते हैं, हुल्की पाटा नृत्य करते हैं। हुल्की पाटा कहाँ पे करते हैं? तो घोटुल में, घोटुल के कैंपस में, घोटुल कैंपस में जो उनका परिसर है उसमें। और ये किसी भी सामान्य अवसर पे इस नृत्य को किया जाता है। इसके लिए कोई विशेष अवसर की ज़रूरत नहीं है ना, कोई अलग से त्यौहार की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल नॉलेज में रखेंगे। अगली बात जब आती है हुल्की पाटा के बाद में घोटुल पाटा। घोटुल पाटा एक विरह का नृत्य होता है। इसमें बस्तर अंचल में ये फेमस है। और याद रखेंगे, जब घोटुल पाटा की बात आती है, घोटुल पाटा, तो ये मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। मृत्यु के अवसर पर घोटुल पाटा, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। ठीक है। और ये बस्तर अंचल में मुख्यतः फेमस है। और ये मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये सब क्या है, घोटुल पाटा की विशेषता है, जो कि मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। अब आता है गेड़ी नृत्य। गेड़ी नृत्य को, और मुरिया लोग गेड़ी नृत्य को क्या कहते हैं समझना। यूँ तो आपने जो गेड़ी देखा है हरेली के समय वो अलग है, इन लोग इसको डिडोंग कहते हैं। ठीक है। गेड़ी नृत्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो डिडोंग जो इन लोग करते हैं ना, डिडोंग नहीं है, डिटोंग होगा, डिटोंग, डिटोंग। तो देखो, गेड़ी नृत्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इन लोग गेड़ी नृत्य करते हैं तो मुख्यतः पुरुष सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और याद रखेंगे, इसमें जब मुरिया जनजाति के द्वारा ये फेमस परफॉर्म किया जाता है तो इसमें केवल पुरुष ही भाग लेंगे। और इसमें गायन नहीं होता। कि भले इसमें नृत्य का प्रयोग होता है, लोग अपना गेड़ी से नृत्य करते हैं, लेकिन गायन नहीं होता। और केवल पुरुष के द्वारा ही इस नृत्य को किया जाता है। किसको? गेड़ी को, जिसे डिटोंग के नाम से आप समझते हैं या जानते हैं। याद रखेंगे, ये नृत्य जो है, गेड़ी नृत्य किसके लिए करते हैं?
तो भीमा देवता को खुश करने के लिए करते हैं। और भीमा देवता कौन है? तो मूरिया लोगों का जो भीमा देव है, याद रखना, भीमा देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि ये क्या है, तो वर्षा के भगवान है, वर्षा के देव हैं। तो वर्षा के देवता किसे माना जाता है? तो भीमा को माना जाता है, भगवान भीमा को, जो कि इनके बारिश के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेती किसानी करने के लिए इसको मनाया जाता है मूरिया जनजातियों के द्वारा। समझ रहे हो आप? भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए। उसी तरीके से एक नृत्य होता है कोलांग पाटा। कोलांग पाटा को पुष कोलांग या देव कोलांग कहा जाता है। ये भी मूरिया के द्वारा किया जाता है। ये भी मतलब एक प्रकार का जात्रा नृत्य है। ये जो पाटा नृत्य है जात्रा नृत्य के नाम से जाना जाता है। जात्रा पर्व में इसको किया जाता है। घोटुल के अंदर ही इसको करते हैं, केवल पुरुष ही इसमें शामिल होते हैं। ये नृत्य किसके सम्मान में किया जाता है? तो इनके जो कुल देवता हैं, जो इनके देवी देवता हैं जिनकी पूजा करते हैं मूरिया लोग, उनके सम्मान में किया जाता है। और किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र घोटुल कोलांग पाटा में नहीं बजता। ठीक है, इसे पुष कोलांग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, पुष के महीने पे भी इन लोग मनाते हैं इस चीज़ को, इस नृत्य को करते हैं। देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, देवता के सम्मान में, इसलिए देव कोलांग भी कहा गया है। पुष कोलांग इसलिए कहते हैं, पुष में इसको मनाते हैं जात्रा पर्व पे। और कोलांग पाटा जो नाम है, ये स्पेशली ये एक पाटा नृत्य है। और याद रखेंगे, इसमें वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। ठीक है, इस नृत्य क्या होता है, खुद के गांव में नहीं करके अगल बगल के जो दोस्त के गांव होते हैं ना, आसपास में जाते हैं, दूसरे गांव में इस नृत्य को करते हैं आसपास में जा कर के। इस नृत्य को कम से कम ये कहा जाता है कि 3 साल तक इसको करते हैं। और 3 साल के बाद जब पुष कोलांग का पूरा नृत्य कंप्लीट होता है, तो अगले 3 वर्ष तक फिर क्या है, छेरता नृत्य मनाते हैं। कौन? मूरिया जनजाति के द्वारा। तो ये सब चीज़ आपको कोलांग पाटा, पुष कोलांग या देव कोलांग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोलांग पाटा नृत्य है, कोलांग पाटा या पुष कोलांग या देव कोलांग, इसी का नाम है सब। क्यों करते हैं? तो जो इनके देवता हैं, देवता के सम्मान में इसको करते हैं, देवता के रिस्पेक्ट में। पुष के अवसर पे जैसे इन लोग क्या करते हैं, मतलब आपका जात्रा पर्व मनाते हैं, तो जात्रा के अवसर पे भी आप ऐसा कह सकते हो, जात्रा पर्व में पुष के समय। ठीक है, देवता को समर्पित, इनके देवी देवताओं को। याद रखना, ये जो है ये लगातार 3 साल तक चलने के पहले चलता है। ये पहले 3 साल तक ये चलेगा, फिर अगले 3 साल तक छेरता नृत्य चलेगा। तो फिर क्या, पहला नृत्य क्या चलता है, तो यही कोलांग पाटा नृत्य चलता है 3 साल तक। 3 साल तक करते हैं, और जैसे ही 3 साल पूरा हो जाता है तब ये छेरता नृत्य करते हैं। ठीक है, फिर 3 साल लगातार, फिर 3 साल छेरता नृत्य करते हैं। छेरता नृत्य ये भी किसके द्वारा की जाती है, तो मूरिया के द्वारा की जाती है, या मूरिया बोलो या मूरिया जनजाति बोलो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, वाद्य यंत्र नहीं होता, और इसको दूसरे के गांव में जाते हैं, इसमें वाद्य यंत्र नहीं होता, वाद्य यंत्र नहीं होता इसमें। और खुद के गांव में नहीं करते, बल्कि दूसरे के गांव में ग्रुप बना के जाते हैं लोग, दूसरे के गांव में इसको करते हैं, आसपास के जो दूसरे गांव में मूरिया लोग रहते हैं वहां जाके। ठीक, छेरता नृत्य मुख्यतः कब किया जाता है, मैंने क्या बोला, अनिवार्य रूप से 3 साल तक पहले पुष कोलांग करेंगे। पुष कोलांग करने के बाद में जब अपने देवी देवता को विसर्जन कर लेते हैं, पूरा 3 साल पूरा हो जाता है, तब वो क्या करते हैं, किसी दूसरे गाँव में फिर 3 साल तक छेरता नृत्य का आयोजन करते हैं। कोई दूसरा गांव वाला फिर 3 साल तक, फिर वो पुष कोलांग के बाद फिर 3 साल जो नृत्य करते हैं वो छेरता नृत्य कहलाएगा। तो छेरता नृत्य कब होगा, तो पुष के पुन्नी में होगा छेरता नृत्य। ये 3 साल तक छेरता नृत्य कब होगा, तो पुष पूर्णी या पौष पूर्णिमा
इन लोग क्या है पुष्पुन्नी कहते हैं। तो पुष्पुन्नी में छेरता नृत्य मनाते हैं 3 साल तक। ठीक है, पहले भगवान के सम्मान में एक बढ़िया लकड़ी का देवता बनाएंगे, फिर उसका पूजा करेंगे, 3 साल तक लगातार नृत्य करेंगे, फिर वो जो रहेगा उसको विसर्जन कर देंगे भगवान को, और 3 वर्ष पूरा होने के बाद में फिर पुष्कोलंग खत्म, फिर छेरता नृत्य चालू मुरिया जनजाति के द्वारा। तो ऐसी ऐसी इनकी मान्यता रही है। एक आता है एबाल तोर नृत्य। एबाल तोर नृत्य मुख्यतः किसके लिए फेमस है देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। एबाल तोर ये मुड़िया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है, मुड़िया के द्वारा, लेकिन मेनली क्या है मड़ई के पर्व जो होता है ना उसके लिए ये फेमस है। कौन सा? एबाल तोर। तो होता क्या है देखिए, समझना है आपको बात को। मड़ई का समय जब भी रहेगा तो मड़ई मनाने के लिए एबाल तोर नृत्य किया जाता है। अब मड़ई का जो मुखिया है, मड़ई का जो देवता है अंगा देव, तो इसमें क्या होता है मड़ई का जो देव है अंगा देव का आराधना किया जाता है। याद रखेंगे आप, अंगा देव। जैसे वर्षा का देवता भीमा देव को मानते हैं इन लोग, वैसे ही मड़ई का देवता अंगा देव है। ये चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे। तो अंगा देव की आराधना होता है। और याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में जब बात मड़ई की आती है तो नारायणपुर का मड़ई मेला पूरे राज्य में फेमस है। इसी एबाल तोर नृत्य से प्रारंभ करते हैं। तो ये याद रखेंगे कहाँ का मड़ई मेला फेमस है, तो नारायणपुर का मड़ई मेला फेमस है। और यहाँ पे क्या होता है, इसी अंगा देव का एक लकड़ी से कास्ट मतलब वो बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मोमेंटो बनाते हैं, और उससे क्या होगा भगवान का कास्ट से बना के निर्माण करके पूजा करते हैं और नृत्य का आयोजन करते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे नारायणपुर में जो मड़ई होती है वहाँ मड़ई की शुरुआत कैसे होती है, काष्ठ की मूर्ति बना करके अंगा देव की एक मूर्ति बनती है इनकी, और पूजा पाठ करके फिर अपने पर्व को इन लोग एंजॉय करते हैं एबाल तोर नृत्य करके। ठीक, वैसे ही आता है कोंक रेंग नृत्य। तो कोंक रेंग नृत्य क्या होता है, ये भी नारायणपुर में है और ये भी मड़ई के लिए किया जाता है। कोंक रेंग मड़ई के लिए कोंक रेंग नृत्य कब, तो मड़ई के उत्सव में इसको किया जाता है। और ये भी कहाँ पे किया जाता है, तो नारायणपुर में किया जाता है। और ये भी मड़ई के अवसर पर किया जाता है, और ये भी मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों का संबंध कोंक रेंग और एबाल तोर, ये दोनों का संबंध किससे है, तो इसका भी मड़ई से संबंध है, और कोंक रेंग जो नृत्य है इसका भी मड़ई से संबंध है। दोनों नारायणपुर में होता है, दोनों मुड़िया के द्वारा होता है, और दोनों मड़ई वाला नृत्य है। ठीक, अब देख लीजिए एक नृत्य आता है जिसे दीपावली के समय पे किया जाता है, इसीलिए दीवार एडन्ना कहते हैं। दीवार एडन्ना ये नृत्य दीपावली पर केवल और केवल किसके द्वारा, तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दीवार एडन्ना, ठीक है, दीवार एडन्ना ये किया जाता है कब, तो दीपावली में या दिवाली में किया जाता है, और केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ये होता है दीवार एडन्ना। ठीक है, अगली बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो दीवार एडन्ना है इसको दीपा एडन्ना भी कहते हैं, क्योंकि दीपोत्सव भी उन लोग अपने दीपोत्सव के समय पे मनाते हैं, और ये भी केवल मुड़िया जनजाति ही करती है। ठीक है, ये पूरा मुड़िया का हमने कॉन्सेप्ट को समझा। दीवार एडन्ना के अलावा एक और पर्व है जिसे इन लोग हर एडन्ना कहते हैं, और वो क्या है, मतलब विवाह के अवसर पे हर एडन्ना मुड़िया लोग करते हैं। विवाह के समय लड़के लड़कियां मिल करके करते हैं हर एडन्ना। ठीक है, तो ये भी आपके मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाएगा, पहला चीज़। दूसरा, जैसे ये दीपावली का पर्व है, ऐसे ये विवाह के समय पे एडन्ना पर्व मनाते हैं, हर एडन्ना। ठीक है, विवाह के समय पे, और इसमें दोनों लड़के और लड़कियां आपस में मिलकर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। हमने मुड़िया जनजाति के सारे नृत्य को कंप्लीट कर लिया। ठीक, कितना टाइम हो गया देख लेते हैं, 18 मिनट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, माड़िया जनजाति के नृत्य को कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो ये जितना भी नृत्य मैंने बताया ये सब आपको रिवीजन करना है, और अच्छे से रिवीजन करना है, ऐसा अलवा जलवा उलझ जुलझ नहीं करना है, तब आपका सारा चीज़ क्लियर हो।